हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट के एक और बहुत ही जानकारी से भरे हुए और रोचक वीडियो में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी का जो पार्ट होता है उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो आज के इस टेस्ट में हमने कुछ ऐसे ही शब्द चुने हैं जो अक्सर आते हैं या जिनकी आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से सीख सकें। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। और हमारा पहला प्रश्न क्या है? लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा। लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? ए बकवास, बी कटुक्ति, सी वक्रोक्ति या डी डींग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डींग। वैसे लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा लगती तो बकवास ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो सबसे सर्वोत्तम उत्तर होगा वो देना है डी डींग। अगला प्रश्न, ढोल बजाकर की गई घोषणा। ए डिंडोरा, बी उद्घोषणा, सी प्रचार या डी विज्ञापन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए डिंडोरा। इसके लिए भी बहुत बार प्रयोग होता है कि ढिंडोरा बजा दो या ढिंडोरा बजवाया गया यानी कि ढोल बजाकर की गई घोषणा। प्रश्न 3, जिसे हल्की नींद ने घेर रखा हो। ए प्रमाद, बी तंद्राच्छन, सी आलस्य, डी निद्रावस्या। और हल्की हल्की नींद जैसे दोपहर में आ जाती है या शाम को सोने के टाइम, सुबह उठते हैं, उठ के बाद फिर आती है हल्की हल्की नींद, है ना। महसूस तो हमने सबने की हुई है। और इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी तंद्राच्छन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। ए तीर्णा, बी तर्जित, सी तितिक्षा या डी तितिर्षा। और इसके लिए सही शब्द है ऑप्शन सी तितिक्षा। तितिक्षा शब्द का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना, सर्दी गर्मी दुख आदि को भी सह लेना। पांचवा प्रश्न, आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति। ए बाटफ, बी संतोष, सी शांति या डी तृप्ति। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तृप्ति। किसी चीज के मिल जाने पर जो संतुष्टि मिलती है उसे तृप्ति कहते हैं। तृप्त हो गए। अगला प्रश्न है पति पत्नी का जोड़ा। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए दंपति, बी युग्म, सी स्त्री पुरुष या डी युगल। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही शब्द है वो है ऑप्शन ए दंपति। जब पति पत्नी का जोड़ा होगा तो उसको दंपति कहा जाएगा। प्रश्न 7, देने का इच्छुक। ए उदार, बी दित्सु, सी दाता या डी दानी। यहाँ पर देने का इच्छुक, तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी दित्सु। दित्सु का अर्थ होता है जो देने का इच्छुक हो। दानी मतलब जिसने दे दिया, दान कर दिया, लेकिन जो देने की इच्छा रखता है, देने का इच्छा जिसके अंदर, उसके लिए है दित्सु। फिर है प्रश्न 8, देखने की इच्छा। द्रष्टव्य,
दिदिंगत, दिदिक्षा या दीक्षा। और इसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा दिदिक्षा, ऑप्शन सी। प्रश्न 9, जिसका उल्लंघन कठिन हो, ए अनिवार्य, बी अपरिहार्य, सी दुस्सह या डी दुरत्य। और इसका सही अर्थ होगा डी दुरत्य। दुरत्य का अर्थ है जिसका उल्लंघन करना या जिसे पार करना कठिन हो, दुरत्य। प्रश्न 10, जल्दी ध्यान में न आने वाला, दुर्भाव्य, दुराधर्ष, दुर्लभ, दुर्धिगम। जल्दी ध्यान में ना आए, जैसे हमें आंसर जल्दी ध्यान में नहीं आते, तो इसका सही जो अर्थ होगा वो होगा दुर्भाव्य। प्रश्न 11, जिसका दमन कठिन हो, ए दुराचरण, बी दुराधर्ष, सी दुराक्रमण या डी दुर्धिगम। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुराधर्ष। दुराधर्ष शब्द का अर्थ है जिसका दमन करना या जिस पर काबू पाना कठिन हो। प्रश्न 12, धन देकर संतुष्ट किया हुआ, ए चनपाचित, बी धनादेश, सी धनार्चित या डी धनदान। और इसका सही उत्तर होगा धनार्चित, ऑप्शन सी। धनार्चित शब्द का अर्थ है जिसे धन देकर संतुष्ट किया गया हो या जिसे धन से सम्मानित किया गया हो। प्रश्न 13, बहुमूल्य पत्थर का चमकदार टुकड़ा, ए नगीना, बी पन्ना, सी हीरा या डी पुखराज। तो इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नगीना। प्रश्न 14, नया नया आविष्कार किया हुआ, ए अधुनातन, बी नवाविष्कृत, सी अर्वाचीन या डी नवीन। और इसके लिए जैसे यहाँ पर आविष्कार पढ़कर ही हमें इसमें अंदाजा लग जाता है, नवाविष्कृत ये होगा इसका सही उत्तर। जिस चीज का नया नया आविष्कार हुआ हो उसे नवाविष्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा कामना आदि से रहित, ए उदासीन, बी त्यागी, सी निष्प्रह या डी रागी। और इसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा सी निष्प्रह। इसका अर्थ होता है निष्प्रह का जिसमें कोई इच्छा या लालसा न हो। 16, जिसका उत्साह नष्ट कर दिया गया हो, ए दलित, बी दमित, सी पीड़ित या डी निरुत्साहित। तो जैसा कि ऑप्शन डी को देखकर ही लगता है कि यहाँ पर ये उत्साह और यहाँ पे निरुत्साह इसमें छिपा हुआ है, तो ऑप्शन डी निरुत्साहित इसका सही उत्तर होगा, जिसका उत्साह खत्म कर दिया गया हो, नष्ट कर दिया गया हो। 17, बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाले पीले रंग का एक रत्न, ए नीलम, बी पुखराज, सी हीरा, डी पन्ना। इनमें से नीलम का पता है कि शायद ये नीला होता है, हीरा पीले रंग का नहीं होता है, पन्ना और पुखराज में से है तो पुखराज होता है जो बृहस्पति ग्रह का दोष, ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करता है, तो बी पुखराज इसका सही उत्तर होगा। 18, कही गई बात को फिर से कहना, ए पुनर्विचार, बी पुनरावृत्ति, सी पुनरुक्ति या डी पूर्वाग्रही। और अपनी बात को कहने को उक्ति भी कहते हैं और पुनः उस उक्ति को दोहराना तो पुनरुक्ति, ऑप्शन सी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध दही घी मधु और पी के मिश्रण से बना प्रसाद, चरणोदक, चरणामृत, पंचमेल या पंचामृत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचामृत। पूजा पाठ में पंचामृत बनाया जाता है, इसका प्रसाद बांटा जाता है, ऑप्शन डी पंचामृत। कमल युक्त जलाशय, ए पद्माकर, बी सरोवर,
सी शतदल या डी नीरज। नीरज तो कमल का ही एक पर्यायवाची होता है। सरोवर यानी कि तालाब, लेकिन उसमें कमल है कि नहीं है। और ये ऑप्शन ए पद्माकर, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऐसा जलाशय जिसमें कमल के फूल खिले हों। 21 जो पहनने लायक हो, ए आकर्षक, बी परिधेय, सी सुंदर या डी मजबूत। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परिधेय। परिधान से बना है परिधेय। परिधान मतलब पहनने का वस्त्र, लिबास, और जो पहनने लायक हो वो परिधेय। लंबे और सुंदर बालों वाला, ए शिव, बी विष्णु, सी केशव, डी ब्रह्मा। केश, केश बालों को कहते हैं ना, तो केश से ही बना है केशव। और केशव भगवान कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। लंबे और सुंदर बालों वाला केशव। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, ए आतताई, बी आतंकी, सी हस्तलाघव या क्षिप्रहस्त। हाथ बहुत तेज चलता हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है ऑप्शन डी क्षिप्रहस्त। प्रश्न 24 वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, ए क्षितिज, बी क्षेपक, सी अंतरिक्ष, डी अनंत। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है ए क्षितिज। इंग्लिश में इसको होराइजन भी कहते हैं। दूर जब हम कहीं देखते हैं, एक जगह ऐसी दिखती है जैसे समुद्र के पास जाते हैं या खाली जगह पर जहाँ पर पृथ्वी और आकाश सामने एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं, तो उस जगह को क्षितिज कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी तथ्य या बात को गलत ठहराना। ऑप्शन ए पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी खंडन, सी दुराग्रह या डी विग्रह। और इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है खंडन। किसी बात का खंडन करना, कि फला आदमी ने ये बात कही, फिर दूसरे ने उसकी बात का खंडन किया, यानी कि उसकी बात को गलत ठहराया। 26 परिमाण और संख्या आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाली विद्या। संख्या और परिमाण, इनको कौन सी विद्या जो इनका नियम पूर्वक विवेचन करती है, ए ज्योतिष, बी तर्क विद्या, सी गणित या डी तंत्र विज्ञान। तो ऐसी विद्या है हम सबका प्रिय विषय सी गणित। प्रश्न 27 जिसने निद्रा को जीत लिया हो, ए जितेंद्रिय, बी इंद्रियातीत, सी ऋषिकेश या डी गुडाकेश। और इसके लिए जो शब्द है इनमें से वो है ऑप्शन डी गुडाकेश, जिसने निद्रा को जीत लिया हो। महाभारत के योद्धा अर्जुन के लिए भी गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 28 सत रज व तम से परे, ए गुणातीत, बी इंद्रियातीत, सी गुणोत्तर या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सत रज व तम इन दोषों से जो परे हो वो होता है ए गुणातीत। जैसे सतगुण, रजगुण, तम गुण कहते हैं ना, तो गुणातीत यानी कि जो इन गुणों से दूर हो। उनतीसवां प्रश्न है, जो बहुत बोलता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ए वाचाल, बी बकवासी, सी बातूनी या डी गप्पी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाचाल। 30वां प्रश्न, जिसका कोई शत्रु ना हो, ए अजात शत्रु, बी शत्रुघ्न, सी अरिहंत या डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजात शत्रु। तो इस तरह से आज हमने ये 30 प्रश्नों की एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी की क्विज की, और मुझे यकीन है आपने अपने आंसर्स नोट किए होंगे और अब टैली भी कर लिए होंगे। आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। तो
पास करो टेस्ट पर हम आपके लिए इसी तरह के बहुत ही उपयोगी, इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप इनमें से किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट, और जो हमारे पुराने वीडियो भी हैं जो हमने पहले डाले हैं वो सब भी इसी तरह से बड़े इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, हमने यहाँ पर पढ़ा हो, हमें उसका उत्तर पता हो, इसी तरीके से मान लो हमारे रैंक 2-3 नंबर हमारे इन प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर हमने सिर्फ वो उत्तर ही नहीं और बाकी जो शब्द थे उनका भी अर्थ जाना है। ज़रूर आपने कोई ना कोई नया शब्द आज सीखा होगा। तो इसी तरह से 2-2, 3-3 नंबर जो जुड़ते हैं ना एग्ज़ाम में, उन्हीं से ही हमारी रैंक का बहुत अच्छा उस पर प्रभाव पड़ता है। 2-3 नंबरों से ही हमारी रैंक काफ़ी आगे बढ़ जाती है, और एग्ज़ाम को क्लियर करने का या ना करने का कई बार ये 2-3 क्या 1 नंबर, आधा नंबर ही बहुत बड़ा असर डाल देता है। तो इसी तरह के जानकारी से भरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।